हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और आफ्टर दैट चेक करेंगे माउंट्स और लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए कि फिंगर्स थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ टिल्टेशन है फिंगर्स में, सैटर्न माउंट की तरफ, सैटर्न फिंगर की तरफ, और थिक हैं फिंगर्स। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बृहस्पति की फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, थिकनेस है फिंगर में, और साथ ही स्ट्रेट फिंगर है बृहस्पति की। तो थोड़ी टिल्टेशन की वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है व्यक्ति के माइंड में, थोड़ा सा उदासीनता रहती है लाइफ में। और सीधी फिंगर जो इनकी बृहस्पति की है और लंबाई में अच्छी है, तो यह शो करती है लीडरशिप क्वालिटीज़ को, और थोड़ी सी ईगो रहती है पर्सनैलिटी में। तो कुछ इस तरह का इनकी फिंगर्स यहाँ पर फल दे रही हैं। सूर्य की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो कुछ आर्टिस्टिक गुण भी इनके अंदर अच्छे होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखें सैटर्न की फिंगर को तो काफ़ी अच्छी लेंथ में है, तो शनि का प्रभाव इनके ऊपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर शनि का माउंट थोड़ा डेबिलिटेटेड दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर की, तो मरकरी फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, और जो इसका ऊपर वाला फैलेंज है यह सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक ही पहुँच पा रहा है। तो काफ़ी शॉर्ट फिंगर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी दिक्कत रहती है और थोड़ी शाइनेस स्वभाव में रहती है। तो चलिए आगे चलकर चेक कर रहे हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स से पहले चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, दोनों चीज़ें इकट्ठी चेक करते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करना चाहूँगा उसके लिए, ताकि क्लियरली हम सारी लाइंस को चेक कर सकें और माउंट्स को देख सकें। तो यहाँ काफ़ी क्लियर पिक है इनके हैंड की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आएगी। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लाइन, जिसमें जो इनका मरकरी माउंट है, काफ़ी थोड़ी स्पेस मिल रही है मरकरी माउंट को। हमने चेक किया था, मरकरी फिंगर भी काफ़ी शॉर्ट नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी सी शाइनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहने के चांसेस हैं। लेकिन कुछ सीधी लाइनें भी यहाँ पर मरकरी माउंट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, जो कुछ पॉजिटिव बना रही हैं इस माउंट को, जिसकी वजह से कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर रहती हैं। तो इनके अंदर कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ का होना भी यहाँ पर तय है। ऐसे कुछ जो काउंसलर्स होते हैं या मेडिकल फील्ड में होते हैं लोग, उनके हाथ पे कुछ ऐसी लाइनें जो मेडिकल स्टिग्मेटा जैसी दिखाई दे रही हैं, ऐसी लाइनें बनती हैं। तो कुछ ऐसी लाइनें इनके हाथ में भी हैं, लेकिन मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र नहीं आ रहा। और आगे चेक करें इनकी जो सूर्य की फिंगर है, यह एवरेज सेट है, और सूर्य का जो माउंट है यह हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन एक प्रभावशाली एक लाइन जो जिसको हम कह सकते हैं, कुछ एक लाइन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा दबा हुआ होने के कारण आई साइट वीक होने के चांसेस रहेंगे फ्यूचर में। थोड़ा सा सूर्य को इनको जल देना चाहिए, जिससे यह माउंट थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट इनको दे सके। लेकिन फेम मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न मुझे यहाँ पर काफ़ी डीप दिखाई दे रहा है, काफ़ी डेबिलिटेटेड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ शनि के वजह से लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होंगी इनको। डिले होता है हर नॉर्मल कामों में, जो भी काम होते हैं डिले से होते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेस में भी डिले आती है। तो शनि का माउंट मुझे यहाँ पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट देने वाला, क्योंकि सैटर्न की लाइन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इनको लाइफ में ज़रूर रही होंगी। बाकी कंफर्मेशन हम लाइन से चेक करेंगे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। आगे चेक करते हैं इनके बृहस्पति माउंट को, बृहस्पति माउंट इनके बारे में क्या बता रहा है। तो थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको साथ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें इनका बृहस्पति माउंट कुछ अच्छा और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चलती हुई, जिनको हम प्रोग्रेस की लाइंस कहते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेस तो मिलना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी राहु रेखाएं भी
इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी इनको रही होगी। आगे चेक करते हैं कब तक यह परेशानी रहेगी, कहाँ से लाइफ अच्छी होनी शुरू होगी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि थोड़ा लो सेट नज़र आ रहा है बृहस्पति, लेकिन अच्छा है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें सूर्य से और शनि से, तो बृहस्पति यहाँ पर कुछ अच्छे फल देने वाला, लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस करें उसमें अच्छे चांसेस हैं। एस्ट्रोलॉजी के साथ जैसे अगर ये एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहते हैं तो उसमें भी चांसेस हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी रहेंगी। धर्म से रिलेटेड कुछ भी काम करें, धर्म के प्रति झुकाव रहेगा इनका। तो ऑकल्ट साइंस भी एक तरह से धर्म ही है, तो ऑकल्ट साइंस में ये जाना चाहें तो उसमें जाने के कुछ चांसेस यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ इनकी लाइंस इनके बारे में क्या क्या बता रही हैं। चेक करते हैं हार्ट की लाइन से। तो हार्ट की लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऐसे चलती हुई, लगभग एक लाइन का जो ऑफशूट है एक ऊपर की तरफ चल रहा है और दूसरा ऑफशूट यहाँ से नीचे मंगल की तरफ जाते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग झुकाव है। थोड़ी सी सिमियन लाइन जैसी यहाँ पर फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन प्रॉपर सिमियन लाइन तो नहीं बन रही इनके हाथ में, लेकिन यह लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इनको एक तरह से अग्रेसिव बना रही है। मंगल की तरफ झुकाव हार्ट की लाइन का, तो अग्रेशन होना लाजमी रहता है, गुस्से जैसा स्वभाव व्यक्ति का रहता है। ईगो, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बृहस्पति की वजह से कुछ चिड़चिड़ापन और ईगो रहने के चांसेस हैं, तो कुछ ऐसा स्वभाव इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। और दूसरी जो एक ब्रांच है हार्ट की लाइन की, कुछ ऐसे सहारा लेती ऊपर की तरफ चल रही है जो उनको इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा बनाती हैं। तो इमोशंस इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, थोड़ी सी इगोइस्टिक पर्सनैलिटी। और हार्ट की लाइन को अगर प्रॉपरली चेक किया जाए तो यहाँ पर कुछ ब्रांचेस बनती हुई, कुछ ओवरलैपिंग होती हुई चल रही है हार्ट की लाइन। तो थोड़े से सेटबैक्स मिलने के चांसेस भी हैं लाइफ में इनको, लाइफ में इमोशनल सेटबैक्स मिलने के चांसेस यहाँ पर नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चेक करते हैं माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन इनके हाथ में डबल बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से जो एक लाइन चलती हुई लगभग कुछ इस तरह से, और दूसरी लाइन यहाँ से एक असिस्टेंट लाइन जिसको हम कह सकते हैं हार्ट के साथ साथ, यहाँ पर दो लाइनें इनके माइंड की बनती हुई नज़र आ रही हैं। यह असिस्टेंट लाइन है जो काफ़ी स्ट्रेट है, जो इनके माइंड के बारे में बताती है, काफ़ी शार्प माइंड इनका होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर जो झुकाव है इनकी माइंड की लाइन का, वह लगभग मून की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल्पनाशीलता इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, एक तरह से बहुत ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। किसी भी बात को ज़्यादा सोचते रहना और बार बार वही थॉट्स माइंड में आते जाएंगे जब ऐसी लाइन होती हैं, तो इनके साथ भी कुछ ऐसा होने के चांसेस रहेंगे। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मून के उपाय इनको करने चाहिए, चंद्रमा के उपाय, जिसमें चांदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, चांदी का कड़ा पहने बिना जोड़ का लगभग 2.25 तोले का अपने राइट हैंड में, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली इनके लिए रहने वाला है। आगे देखने वाली चीज़ ये है, राहु रेखाएं यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही हैं मुझे, जो जिनके कारण लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो लाइंस हैं यह सारी राहु रेखाएं हैं जो अलग अलग तरह से काटती हुई नज़र आ रही हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स को शो कर रही हैं। और लगभग कुछ 1-2 रेखाएँ तो हार्ट लाइन तक भी पहुँच रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स जो इनको एक तरह से तंग कर रही हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में रही होंगी, रिलेशनशिप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हेल्थ से, क्योंकि जब ऐसी राहु रेखाएं होती हैं तो हेल्थ भी प्रभावित होती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाइफ लाइन भी वीक होती हुई नज़र आ रही है इस एरिया में, तो हेल्थ के प्रभावित होने के चांसेस बन रहे हैं। इवन किसी ना किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसना, किसी लिटिगेशन में फंसने के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लगभग 40 के आसपास की एज में यहाँ पर एक लाइन जो इनके ऑफशूट को काटती हुई और आगे
फेट लाइन को काटती हुई चल रही है, तो यह भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम का यहाँ पर एक तरह से इशारा कर रही है। तो लगभग 40 के आसपास की एज तक इनको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद की लाइफ काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा पूरी एक तरह से इनकी जो लाइफ की लाइन है उसकी सिचुएशन कैसी है इनके हाथ में। तो यहाँ से इनकी लाइफ की लाइन शुरू हो रही है। अर्लियर एज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं, लेकिन हल्का सा एक आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ लाइन चल रही थी। और यहाँ से लगभग इस ऑफशूट तक का एरिया अगर आप देखें, यहाँ पर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, बहुत ही वीकनेस है लाइफ की लाइन में और बहुत सारी राहु रेखाएं यहाँ पर काटती हुई नज़र आ रही हैं। और लगभग इस एज तक इस लास्ट वाली जो राहु रेखा है यह लगभग 38-40 की एज में काट रही है। उसके बाद कुछ वीकनेस है और 45 के बाद की एज, जिसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 45 के आसपास की एज के बाद इनकी जो लाइफ है आगे बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद की लाइफ को अगर आप देखें, एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखाना चाहूँगा सारी लाइंस मिटाकर। तो इस ऑफशूट के बाद अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। और टोटल एज जो इनकी रहेगी लगभग 80 ईयर्स की एज मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। 80 के आसपास की एज यह एंजॉय कर पाएंगे और लगभग 45 के आसपास, 45 के बाद की एज ही कहूँगा, प्रॉपर 45 भी नहीं, उसके भी थोड़ी सी बाद की एज, तो उस एज के 45 प्लस की एज से इनकी लाइफ में काफ़ी सुधार नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस नज़र आ रही है। और यहाँ से अगर आप देखें तो आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ ऑफशूट्स जो ऊपर की तरफ चलते हुए इस एज के बाद बहुत ही तरक्की के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उससे पहले अप्स एंड डाउन्स हैं, वीकनेस है लाइन में, कुछ स्ट्रगल्स हैं, तो कोशिश तो इनको पहले से ही करनी पड़ेंगी, या जो स्ट्रगल्स का पीरियड निकलेगा तभी तरक्की होगी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि 45 की एज तक कोशिश करना बंद कर दें। कोशिश अभी से करेंगे तभी इस एज में जाकर इनको प्रोग्रेस मिलेगी। लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है और काफ़ी अच्छे जो साइंस हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाली जो यात्रा की रेखाएं हैं, साथ साथ यहाँ पर इनके हाथ में जो फेट की लाइन है किस तरह से चल रही है। काफ़ी सारी लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी लाइंस यानी छोटी ट्रैवलिंग्स, इवन के फॉरेन ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं, क्योंकि इनके हाथ में जो रेखा है फेट की लाइन है यह भी सहारा लेती हुई लगभग मून एरिया से चलती हुई नज़र आ रही है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी हैं, लेकिन सेटलमेंट का चांस कोई भी नहीं है। विदेश जा सकते हैं लेकिन वापस अपनी कंट्री में ही आने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो विदेश में जाकर कुछ देर के लिए स्टे नज़र आ रहा है, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में, काफ़ी ट्रैवलिंग है, काफ़ी स्ट्रगल भी है और काफ़ी प्रोग्रेस भी है। तो काफ़ी कुछ इनके हाथ में देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और मैंने कोशिश की कि लगभग सारे चिन्ह जो हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पहली नज़र में कम्प्लीटली नहीं बताई जा सकती। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन रह गया हो जो मैं इस वीडियो में ना कम्प्लीटली बता पाया हूँ, तो मुझे इसी व्हाट्सएप पे या ईमेल पे अपने क्वेश्चंस लिख भेजें, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके जो रिप्लाईज़ हैं वह इनको टाइमली मैनर पर दे सकूं। और अगर आपको कोई और नई चीज़, नई लाइन यहाँ पर नज़र आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, ताकि मैं इनकी हेल्प कर सकूं और इनके लिए भी यह चीज़ बेनिफिशियल रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम आता रहूँ। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।